नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर से, और खबर है प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड हमारा संकल्प है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा प्रतिबंध। सीएम धामी ने कहा पर्यावरण बचाने के विकल्पों को बढ़ावा देंगे, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में लाएंगे तेजी, ये सीएम धामी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। नियमों का कड़ाई से पालन कराएगा प्रशासन, ये भी कहा। पर्यावरण संरक्षण में जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ हरित उत्तराखंड का निर्माण हमारा लक्ष्य है, ये कहा गया। प्लास्टिक फ्री प्रदेश बनाने में भूमिका निभाएं। आम लोगों से भी ये निवेदन किया है और कहा है कि आपकी भूमिका अहम है। इस वक्त आप देहरादून से लाइव देख पा रहे हैं ये तस्वीरें। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इस वक्त इन प्रदर्शनियों को देख रहे हैं और वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ लोगों को भी, प्रदेशवासियों को भी संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड कैसे बनेगा, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इस संकल्प को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें पूरे प्रदेश की एक बहुत निर्णायक जिम्मेदारी रहती है। उसके लिए भी आह्वान किया गया। प्लास्टिक प्रतिबंध पर देहरादून में ये कार्यशाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक्शन होगा। अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर एक्शन लिया जाएगा। जुड़े हुए सभी पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूं। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथे के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं परिवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। फिलहाल मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के अंदर जारी किया। बारिश के बाद चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा। देखिए किन किन जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश होने की वहां पर संभावना है। 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान लगाया गया है, यानी ये पूरा हफ्ता बारिश की चपेट में जा सकता है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई कि किसी भी तरीके से अनावश्यक यात्रा ना करें, जो जरूरी ना हो उस यात्रा पर बिल्कुल भी मत जाइए। उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है और कई वहां पर जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं में बारिश पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीआरएफ और आपदा राहत टीमें भी तैनात की गई हैं। इधर उफनती नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की जारी एडवाइजरी का पालन करें।
जो जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है उनका पालन करें। हल्द्वानी में कुमाऊं में बारिश पर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, सतर्क हो चुका है। नशे की शिकायत 12 होटल पर करें। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह ऊपर से है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में एसडीआरएफ और आपदा राहत टीमें तैनात की गई हैं और खासकर उन लोगों को सचेत किया है जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं या जो वाटर बॉडीज के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, उनको ज्यादातर खतरा हो सकता है। उनको पहले से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। इसके साथ साथ जहां जहां पर जरूरत पड़े आपदा की टीमों की, उनको वहां पर राहत के तौर पर भेजा जाएगा, उनको एक्टिव किया गया है। इसके अलावा लोगों को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि गैर जरूरी यात्रा बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर ना करें। इस संदर्भ में स्पेशली जो पहाड़ के जनपद हैं वहाँ पे ये जो है घोषित किया गया है कि आप नदी नाले जो कि आपके उफान पे आते हैं उसके बगल में जो है रेगुलर अनाउंसमेंट्स थाना स्तर से कर दिए जाएं। साथ ही साथ सभी अपने यहाँ पर पुलिस लाइन में टीम में तैयार करके रखें, दिन के लिए भी और रात के लिए, कि अगर आकस्मिक रूप से निकलना पड़े तो वो सभी साजो सामान जैसे कि जो हमारे बेसिकली बेलचे हो गए, हमारी जो है सॉज हो गई, डिफरेंट टाइप के जो कटर्स होते हैं, वुड कटर, स्टील कटर, तो इन सबको तैयारी में रखें। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जो एसडीआरएफ की टीम है उनके साथ भी समन्वय, और आर्मी और आईटीबीपी जो हमारे पास है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके रखें कि जरूरत पड़ने पर जो है सभी चैनल्स तुरंत एक्टिवेट हो। इधर रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि में मुख्य सड़क तालाब बनी। बारिश से जलभराव और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है और लोग इससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि आखिर इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए। नालियों की सफाई ना होने का आरोप लगाया गया, क्योंकि पानी नालियों के जरिए जाता है, लेकिन जब सफाई ना हो तो वहां पर पानी ऐसे बहना स्वाभाविक है। व्यापार और दुकानें हुई बुरी तरह से प्रभावित। जाहिर सी बात है प्रशासन ने स्थायी समाधान की मांग की है ताकि जल्द से जल्द इस पर समाधान किया जाए। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। सुविधा नगर में घरों में पानी घुस गया है। पीड़ित परिवार ने छोड़ा अपना आशियाना, मजबूर हो गए अपना आशियाना छोड़ने के लिए। एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने। कुनार गदेरे का पुल जलमग्न हो गया। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के सामने कार्य या बाकी अन्य चीजें जो है वो बाधित हो गई हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में ये मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। सुविधानगर इलाके में बारिश का पानी एक घर में घुस जाने के कारण परिवार को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां कांवड़ मेले को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। एसएसपी ने सघन चेकिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बड़ा अभियान चलाया, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए। देहरादून की ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा को लेकर पहले से सुरक्षा जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, ताकि कांवड़ मेले में या किसी भी तरीके से इस दौरान में दिक्कत ना हो। ऋषिकेश के प्रमुख घाटों की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वस्तु मिलने पर सूचना की अपील की गई है और कहा गया है कि जहां जहां पर आपको संदिग्ध वस्तु मिलती है उसे तुरंत ना उठाने के बजाय पुलिस को सूचना दे। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी के निर्देशों पर कांवड़ मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, आरती परिसर, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहन जांच की। साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने तथा संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत सूचना देने के लिए जागरूक किया। इधर उत्तरकाशी के मुखवा स्थित मार्कंडेय पुरी में आयोजित महाशिव पुराण कथा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 5 मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कथा में दूर दूर से पहुंचे भक्त शिव भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त वाहन, भोजन और प्रसाद की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन के इस पावन महीने में मार्कंडेय पुरी का पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर टिहरी के जिलाधिकारी नेतिका खंडेलवाल शांति कुंज पहुंची, जहां उन्होंने गायत्री माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गायत्री परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और उनके बताए मार्ग पर चलने से ही सफलता मिलती है। उन्होंने सभी जनपद वासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। हम कहते हैं ना, जैसे, और मुझे ये जानते हुए बहुत खुशी हुई थी, मैं शायद लास्ट ईयर जो फिलहाल बड़ी अपडेट देहरादून से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस मिला है कि इस मामले में 3 सितंबर को गणेश जोशी की अदालत में पेशी होनी है। देहरादून की विशेष अदालत ने ये नोटिस भेजा है और ये BNSS प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई हुई है। 3 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। नोटिस का एक तस्वीर आपके सामने है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देहरादून स्थित विशेष अदालत ने मंत्री गणेश जोशी को समन जारी कर 3 सितंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। BNSS के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का मौका देने के प्रावधान के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। वहीं उत्तराखंड में मानसून के दौरान सड़कों की बदहाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद सुधार न होने पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा एतराज जताया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों के मुद्दे पर सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा पूरी तरह फेल साबित हो चुका है। पूरा जो सिस्टम है, जब हम कहते हैं भाई आप गड्ढा मुक्त सड़कें बनाइए, तो फिर हमको उतना अधिकार भी उनको देने पड़ेंगे, उतना वित्तीय संसाधन भी देने पड़ेंगे ताकि वो उसको कर सकें। ये भी देखिए, ये पक्ष भी है, ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने कोई बात कही है तो उसकी पूरी कार्य योजना नीचे से ऊपर तक बननी चाहिए, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होगा। और अगर ऐसा है और अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो बाकायदा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो अधिकारी अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2-4 के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे, पर करना पड़ेगा। ये प्रशासनिक विषय है, तो इसमें थोड़ा शासन प्रशासन। भ्रष्टाचार के आखंड दलदल में डूबी हुई है सरकार, प्रचंड बहुमत के नशे में है, सत्ता के अहंकार में है। ये ना अपने विधायकों की बात सुन रही है, ना विपक्ष की बात को सुन रही है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार इस सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। अब तो भाजपा के विधायक ही इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो विपक्ष को तो आप देखिए कि चले फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।